वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा आइडेंटिटीज। बाकी की चीजें आपको थोड़ा कम भी रहा तो चलेगा, लेकिन ये आइडेंटिटी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आप 8th क्लास से आइडेंटिटीज पढ़ते आ रहे हो, तो 8 और 9 आइडेंटिटीज हैं और बड़े इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए। आइडेंटिटीज कहीं भी काम आ सकता है, किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये काम आएगा, तो आपको ध्यान से समझना है और उसका यूज हमें समझना है। जैसे आप a प्लस बी लिखते हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको याद होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सिंपल सा टर्म है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। अब देखिए मैं बताता हूं स्टूडेंट में प्रॉब्लम क्या है। आइडेंटिटी का इसलिए मैं यूज कर रहा हूं, ये आइडेंटिटी जब हम लोग यूज करते हैं तो बच्चों को प्रॉब्लम कहां पे आती है, सबसे बड़ी दिक्कत कहां पे आ रही है बच्चों को। तो बच्चों को जो दिक्कत आ रहा है वो ये वाले इस वाले पार्ट में आता है। अब जब मैं सीधा क्वेश्चन दे दूं किसी को कि 2 माइनस 3x का होल स्क्वायर निकालो तो बड़े आसानी से निकाल लेते हैं कि सर ये तो आइडेंटिटी प्रूव करते हैं 2 का स्क्वायर और माइनस 2 into 2 into 3x और प्लस 3x का होल स्क्वायर, ये तो आसानी से ब्रेक कर दिया है ना। लेकिन अगर इसी चीज को मैं थोड़ा घुमा दूं कि 3x प्लस 2 है इसका होल स्क्वायर निकालो, और बच्चे कहते हैं सर ये आपने क्या दे दिया, ये तो नहीं समझ। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ये कुछ अलग नहीं है, आप बिल्कुल अलग नहीं है। आपको सिर्फ पहला वाला आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर याद रखना है और आपको ये आइडेंटिटीज को ही प्लेस करना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप और करेंगे, देखो आपको कुछ नहीं करना है, a की वैल्यू आप मान लीजिए, जो भी आप वेरिएबल मान रहे हैं उसके हिसाब से आप देख लीजिए। तो आपने यहाँ पे ये जो पूरी वैल्यू है इसको आप लिख लिए, a के बराबर माइनस 3x और b के इक्वल आप क्या लिखेंगे, ये साइन के साथ लिखना है, ध्यान रहे जो भी साइन दिया हुआ है प्लस साइन तो 2 प्लस तो हम लिखते नहीं, बट माइनस है तो जरूर लिखेंगे। तो ये 2 हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ प्लेस कीजिए माइनस का 3 x की वैल्यू के साथ स्क्वायर में लगा दिया, प्लस 2 है, a की वैल्यू माइनस 3x हो गया, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू सॉरी b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अब इसको आप ब्रेक कर लीजिए, माइनस का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस और 3 3 9x स्क्वायर और यहां से प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 6 2 12x और प्लस का 4, ये आपका आ गया आंसर। तो आइडेंटिटी सिर्फ रट्टा नहीं मारना है हमें, आइडेंटिटीज को समझना है और आइडेंटिटीज पे कैसे हम क्वेश्चन को प्लेस करें तो हमें उसका वैल्यू भी निकालना है। देखिए और भी चीजें बनता है यहां से, आप इसी आइडेंटिटीज में a प्लस b के होल स्क्वायर और बाकी के ये जो आइडेंटिटीज मैं आपको बता रहा हूं, इस आइडेंटिटीज में आप और भी काम कर सकते हैं। अब इसका और काम क्या कर सकते हैं, तो यहां से जो चीजें हमारा निकल के आ रहा है कि अगर कभी कभी आपको ये भी दे सकता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर को हम क्या है a माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, बस कुछ नहीं करें, आपको माइनस 4ac 4ab कर लेना है यहां से। अब इसको आप ब्रेक करेंगे, जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर, अब इसको आप ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस का सॉरी ये प्लस का लिखना है, सॉरी तो ये प्लस का आपको लिखना है 4ab। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 4ab। अब इसको प्लस माइनस करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर बन गया ना a प्लस b का होल स्क्वायर। ये तो ये कैसे कन्वर्ट करना है, a माइनस b के स्क्वायर को a माइनस b के होल स्क्वायर को आपको a प्लस b के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर देना है, a प्लस b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो माइनस का 4ab कर लेंगे। तो ये चीजें हमें याद रखना है। सम टाइम क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपको दे दिया, ठीक है, तो इसको कैसे a प्लस b या a माइनस b के होल स्क्वायर में, देखो a स्क्वायर माइनस, देखिए आपको एक फार्मूला तो आइडेंटिटी पता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपको पता है कि क्या होता है a प्लस b और a माइनस b होता है, तो इसका तो चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन अगर हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया हुआ है और उसको कन्वर्ट करना है या तो a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में और या तो a माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ही जरूरी चीजें आपको ध्यान देना है यहां पे। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं यहां से a माइनस b का होल स्क्वायर, अब कहोगे a माइनस b का होल स्क्वायर, ये तो a स्क्वायर b स्क्वायर है, तो अब इसमें एक्स्ट्रा जो बच रहा है उसको क्या करेंगे हम, रिमूव आउट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा क्या आ रहा था इसमें, गौर कीजिए कि क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और ये 2ab जो है ये एक्स्ट्रा है ना, इसको हटाने के लिए हम बैलेंस करने के लिए यहां पे 2ab लगा देंगे, कट के तो सेम से यही चीज आ जाएगी। तो हम इस तरह से क्या है इसको लिख सकते हैं इस तरह से a माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। और अगर इसी चीज को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हमें क्या करना है माइनस प्लस के फॉर्म में लिखना है, तो ठीक है प्लस का फॉर्म में लिख देते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, माइनस 2ab लगा लेंगे आप, तो जो इसका एक्स्ट्रा आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें जो है ये सब अब कहीं ये सारी फार्मूला आपको इंप्लीमेंट करना है, ये a प्लस b और a माइनस b के होल स्क्वायर आइडेंटिटी बुक में बस यही दो लिखा हुआ है, लेकिन इंप्लीमेंट तो करना हमें सीखना है। तो ये इंप्लीमेंट करने के लिए मैं सिखा रहा हूं कि कैसे हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट हम इसमें लेके आ रहे हैं, नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा इसमें, अब देखिए a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ये भी आपको याद रखना जरूरी है, यूज होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसको एक ही फार्मूला आपको याद रखना है। अब जैसा मैंने पिछले बार बताया था कि जब भी कोई भी क्वेश्चन दे दे आपको माइनस में प्लस में, जिसमें जैसे एक एग्जांपल आपको करके मैं बता रहा हूं, माइनस x प्लस 2
y और माइनस z दे दिया, इसका होल स्क्वायर निकालने के लिए दे दिया। तो कुछ नहीं, आपको ये आइडेंटिटी याद रखना है और अब कन्वर्ट कर ले। a की जगह क्या हो गया -x, b की जगह क्या हो गया 2y, c की जगह क्या हो गया -z, ये आपको याद रखना है। अब जैसे इसकी जगह पे प्लेस कीजिएगा, a की जगह पे क्या रखेंगे x -x का होल स्क्वायर, b की जगह क्या रखेंगे 2y का होल स्क्वायर, c की जगह क्या रखेंगे -z का होल स्क्वायर, प्लस जैसे प्लस ही लिखना है, ये नहीं कि माइनस लिखना है। 2 a की वैल्यू सिर्फ जो है वो लिखना है सही, और b की वैल्यू कितना है 2y। फिर आप आएंगे आगे तो प्लस का 2, b की वैल्यू कितना है 2y और c की वैल्यू कितनी है -z। फिर प्लस का क्या है 2 c की वैल्यू कितना है -z और a की वैल्यू कितना है -x। अब इसको ब्रेक कर लेना है, बस माइनस का स्क्वायर करेंगे आप, प्लस का हो गया, ये 4y का स्क्वायर हो गया, ये प्लस का z स्क्वायर हो गया। यहां देखिए साइन देख लीजिए, प्लस माइनस माइनस और नंबर्स क्या हो गए 2 टू द 4 xy। फिर आप देखेंगे क्या है प्लस माइनस, फिर से प्लस और इधर माइनस माइनस 2 टू द 4 नंबर में 4 और फिर से क्या हो गया yz। यहां भी देखेंगे प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस, मतलब प्लस हो गया 2 और zx। तो ये बन गया ना आइडेंटिटी हमारा। तो ये इस तरह से हमें आइडेंटिटीज करनी है। तो ये थर्ड आइडेंटिटीज हो गया। फोर्थ आइडेंटिटीज हम लोग देखेंगे जो भी हमने बताया भी था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो है वो क्या होता है a प्लस b और a माइनस b। और मैं बार बार कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 10th क्लास और आगे जब भी करेंगे इसका बहुत सारा यूज है। अब आते हैं हम लोग a प्लस b का होल क्यूब, क्या होता है a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। अब देखिए इसी चीज को कहीं पे आपको बुक में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब और प्लस 3ab और a प्लस b। देखिए ये कुछ अलग नहीं है, आप गौर करेंगे तो देखो इसको यहां पे लिख लिया, इसको यहां लिख लिया और इस बीच वाले टर्म जो है इसमें क्या किया है 3 और a और b दोनों से कॉमन हो गया, यहां से बच गया a और यहां से बच गया b, तो a प्लस b आ गया। ये चीजें इसमें इसी चीज में आप देखेंगे a माइनस b का होल क्यूब आइडेंटिटीज में क्या करना है आपको, a का क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर और माइनस का b क्यूब। सेम चीजें इसको a का क्यूब माइनस b का क्यूब और माइनस 3ab कॉमन कर लिए तो यहां से क्या बच गया a माइनस b। ये आ गया यहां से आइडेंटिटीज। तो ये अब इसी में आता है आपका a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो इसका आइडेंटिटीज होता है a माइनस b और इनटू में a स्क्वायर माइनस का प्लस का ab और प्लस का b स्क्वायर। अगर आपको a का क्यूब प्लस b का क्यूब लिखना है तो ये आ जाएगा क्या आपका a प्लस b, ठीक है, यहां प्लस है यहां भी प्लस लिखना है, a स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा ab और प्लस का b स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज आपको याद रखना पड़ेगा ये चीजें। तो ये आइडेंटिटीज हो गया। एक आइडेंटिटीज और होता है जिसमें आपका होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू, यहां से इसका फार्मूला बनता है जानते हो क्या, a प्लस b प्लस c और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये बनता है। और इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता है कि व्हेन, जब कभी आपका a प्लस b प्लस c अगर जीरो हो जाए, a प्लस b प्लस c अगर जीरो हो जाए तब क्या हो जाएगा, सोचिए आप कि अगर a प्लस b प्लस c जीरो हो गया तो यहां क्या रखोगे आप, जीरो। अब जब जीरो रखेंगे तो ये होल टर्म जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। अब इसी को आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इक्वल्स टू 3abc। ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन कैसा होता है इसके, एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूं। मान लीजिए आपको कहीं दिया हुआ है -2 का क्यूब, ठीक है, प्लस 7 का क्यूब और प्लस में दिया हुआ है -5 का क्यूब, ये निकालना है आपको। तो सोचिए ये a है आपका, ये b है और ये c है, तीनों को आप जोड़ के देखिए -2 प्लस का 7 और प्लस माइनस -5, ये कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस b प्लस c बराबर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके बराबर फार्मूला हो जाएगा माइनस का 3abc, मतलब -3, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू -5। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस और माइनस, माइनस 3 2 6 6 7 जा 3 2 6 6 5 जा 30 37 जा 210 हो गया इसका आंसर 210। तो इस तरह से हम आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं। सारे आइडेंटिटीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और आइडेंटिटीज का यूज आपको सीखना बहुत जरूरी है और उसको इंप्लीमेंट करना हमें बहुत अच्छे तरह से आना चाहिए, तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। मैथमेटिक्स में आइडेंटिटीज का बहुत बड़ा रोल है। आगे 10th क्लास में आप कोई भी चैप्टर उठाएंगे, ट्रिगोनोमेट्री, इवन आपको मेंसुरेशन के चैप्टर में कई सारी जगह मिल जाएंगे ये सारी चीजें। तो ठीक है, आप लोग इसको और अच्छे से समझें, याद करें और समझ के याद करें, तो वो ज्यादा आपको बेनिफिशियल होगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।